ये जो इंटरव्यू है ये है कंपनी विप्रो पारी का। तुम्हें अगर नहीं पता ये कंपनी किस लेवल की है तो गूगल करके देखो। एमएनसी कंपनी है, 2,500-3,000 करोड़ का रेवेन्यू है और इसकी टीम आरवीएम कैड आई थी। टेक्निकल हेड 4 लोग आए थे, फोटो भी देख लो स्क्रीन पे। ये हमसे मिलके गए, उसके बाद इंटरव्यूज लेके गए, 6 लड़के सेलेक्ट करे और जिस लड़के का इंटरव्यू मैं डाल रहा हूं इसकी जॉब 37,000 की लग चुकी है। उसका टेस्टिमोनियल भी हमने डाल दिया है और उसी लड़के का आज मैं इंटरव्यू दिखाने वाला हूं। आधा घंटा चला था इंटरव्यू। उसने ऑलमोस्ट 80% आंसर सही दिए हैं, उसने गलत भी दिए हैं। पर मेरे को ये कमेंट बाजी नहीं चाहिए कि इसको तो ये भी नहीं पता, उसको तो वो भी नहीं पता। भाई जब 4 लोग आपके सामने बैठे हैं और रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना, तो बंदा फीट एंड इंचेस भी कभी कभार भूल जाता है। कोई बात नहीं, कंपनी को पता है कि उसका क्या लेवल है। डायरेक्ट कंपनी रोल पे लगी है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं लगी। पुणे के अंदर 90% नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है और हमारे स्टूडेंट्स की भी लग जाती है। बट ये स्टूडेंट बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा इसको हम डायरेक्ट कंपनी रोल पे रखेंगे, 37,000 की सैलरी भी दे रहे हैं। हमारा इंटरव्यूज डालने का एम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपेयर करना। तो क्वेश्चंस पे फोकस करो, कैंडिडेट पे मत करो कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऑडियो ऐसी होगी वैसी होगी। बहुत मजा आता है लोगों को कमेंट डालने में, बट जो एक्चुअल तेज लड़के होते हैं वो देखते हैं कि यार क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। नहीं पता आंसर, चैट जीपीटी पे डालो, आंसर रट के जाओ। जो मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं जो हाईएस्ट पैकेज ले रहे हैं, उनके पास नोटबुक होती है जिसमें 100-150 क्वेश्चंस उनके लिस्टेड होते हैं। उन्होंने हमारी सारी वीडियोस देख रखी होती है। पूरी वीडियो देखो और अगर अच्छा लगा हमारा एफर्ट कि हम आपके लिए 8-8 10-10 जीबी के इंटरव्यूज रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो यार एक अच्छा सा कमेंट हमारी टीम के लिए कर दो, मेरे लिए मत करो। बट जस्ट पुट अ कमेंट फॉर आवर टीम एफर्ट कि हमने आपके लिए इतना अच्छा इंटरव्यू रिकॉर्ड करके डाला। और एक जॉब पोर्टल लॉन्च होने वाला है, पूरे इंडिया का पहला जॉब पोर्टल जो एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट कर रहा है, जिसमें मैं आपको यहाँ की प्लस दुबई की वर्ल्ड वाइड मैकेनिकल की जॉब्स डालूंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे जॉब्स हमारे आरवीएम गाइड के पोर्टल पे आने वाली है। कौन सा लैंग्वेज कंफर्टेबल है? और हिंदी। आपके बारे में पूरा जानकारी बताइए। My name is Priyaji Dora. I belong to Odisha. I have completed diploma in mechanical engineering 2021 from JC Gandhi School of Engineering. My totally industrial experience 3 years, and I also know AutoCAD, SolidWorks, and Delcam. And my hobbies playing cricket and reading book. And my family totally 6 members. My mom, dad, and I have 3 sisters. That's all our things. After 3 years experience, you have got 3 years experience, no? Yes. Why you are going to learning for the RVM CAT camp? And which course? We talking in Hindi नहीं, because वो आपने पहले ही बताया ना, ये जैसे वो आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज बता। सर इधर मुझे सॉफ्ट स्किल तो पहले नहीं जानता था मैं। क्या? सॉफ्ट स्किल नहीं जानता था, जैसे डेल कैम। हाँ, तो मैंने फिर सोचा कि डेल कैम भी सीख लेता। अगर हमको एक मेजर के साथ अगर कोई भी पार्ट अगर 2D का बनाना है तो हम उस सॉफ्टवेयर में बनाते। इसलिए मैं फिर सॉफ्टवेयर का लर्निंग किया। फिर बीएम्स का मुझे पहले से आता था। डेल के में क्यों किया? वर्केंसी था, एनएक्स कैम था, केटिया कैम था, सेलिस था, सिमेट्रॉन था, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। तो डेल के में क्यों लिया? लाइक डेल कैम मैक्सिमम यूज डेल कैम करते, तो इसमें वो बहुत बेटर होता है बीएमसी के लिए। इसलिए केटिया कैम इज बेटर। बोइंग से भी केटिया कैम यूज करता है। एरोस्पेस जो बिजी एरोस्पेस डिफेंस जो है वो केटिया कैम यूज करता है। मैं डेल कैम यूज किया। अभी आप एक्चुअली कौन सा पोजीशन के लिए इंटर दे रहे हैं? सर ने बता रहे मैं जी प्रोग्रामिंग के लिए दे रहा हूँ। प्रोग्रामिंग से ऑपरेटिंग हैं ऑपरेटिंग के लिए देता है इंटरव्यू, उसके लिए पूछ रहा है। इंटरव्यू लेने के बाद कंफ्यूज मत हो। एक्चुअली सेलेक्ट हुआ सर मैं, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्टेड है ऑपरेटिंग के लिए? टेस्टेड कर सकते। ऑपरेटिंग मैंने किया है, कर सकता हाँ हूँ। वही, अगर आपका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आपको इन फ्यूचर में अगर अपने पास ये रहा तो चांस मिल सकता है। ऐसा मत समझो हमको ऑपरेटिंग ही करना है, क्या आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं कि यूप्रो पर एक्चुअली लेने के बाद ऑपरेटिंग है, वैसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, काम अच्छा किया, तो टीम के साथ एक्चुअली आपका बिहेवियर सभी स्किल्स अगर रहा तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इन फ्यूचर में।
इंटरेस्टेड है ना ऑपरेटिंग के लिए? किससे? गाँव कौन सा था? ओडिशा। सोरापल्ली। सोरापल्ली। गंजाम। गंजाम से। भुवनेश्वर से कितना दूर है? 120 GD&T के बारे में आपको मालूम है क्या? प्लस। का फुल फॉर्म क्या है? और GDX मीन्स जियोमेट्री डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेट्स। सिंबल के बारे में मालूम है? ये कौन सा सिंबल है? फ्लैटनेस, एक ही, कंसेंट्रिसिटी, ये वाला, साइमेंट्रिसिटी, ए, ये परपेंडिकुलर, और ए, एंगुलरिटी, ए, पैरेलल, ए, टोटल रूंडाई, और सिलेंड्रिसिटी, प्रोनाउंस। सब। आपने वीएमसी में कितना साल काम किया है? एक से। मैंने लेंस ये एक साल कौन सा मशीन चला है? मैं फानू चला, मैं हाथ भी चला है। मशीन का मेक कौन सा था? इसको ICDS का था, फानू कंपनी, कौन सा कंपनी का मशीन? BMW। अग्नि। हाँ, BMW और आज का जी कोड के बारे में मालूम है क्या? ऐसे G01 का मतलब क्या है? G01 मीन से लिनियर इंटरपोलेशन कटिंग होता है। जैसे हम एक स्ट्रेट कटिंग जब स्टार्ट करते हैं, तो हम उधर G01 यूज करते हैं। G43। G40 टूल हाइट कंपनसेशन। ये डालना ही पड़ता है क्या प्रोग्राम में? नहीं हाँ डाला सर, तो क्योंकि हमको टूल का हाइट जिधर से लेते वर्क पीस से वो तो डालना पड़ता है, क्योंकि उसको पता चला हम नेगेटिव में डालते या पॉजिटिव में डालते। G40 मतलब क्या है? ये रेडियस कंपनसेशन, जो रेडियस होता है ना G41 G40, वो कैंसिल करने के लिए G40 यूज करते हैं हम। G40 और टू रेडियस कंपनसेशन ये होता है तो राइट होता है, राइट टू लेफ्ट। G41 ये लेफ्ट से राइट होता है तो राइट, जो रेडियस कंपनसेशन का। M कोड यूज किया है क्या? ये सर, M19 मतलब क्या है? M19 ये सब प्रोग्राम अगर जब बनाते हैं हम, तो उसको कैंसिल करने के लिए M19 हम यूज करते हैं। M19 M19। हाँ, वो M19 जब हम स्पिंडल को जब कुछ स्पिंडल में काम होता है, हम उसको ओरिएंटेशन के लिए लॉक करने के लिए हम G19 यूज करते हैं, M19। एक साल काम किया है उधर, क्या मैच प्रोडक्शन कैसा था? इधर मास प्रोडक्शन नहीं था सर, क्या बनता था? उधर एक्सेल बन रहा था। कौन सा एक्सेल गाड़ी? बन रहा था, हम जिधर थे उधर PLC बन रहा था। लाइक उदयमा PLC था और 112 में उधर पहले ऑपरेटिंग किया। पहले ऑपरेटिंग करने के बाद अभी मैं लीड करता हूँ। किसी की कुछ करेक्शन करना है मशीन में, करेक्शन करता हूँ। सेटिंग वगैरह सेटिंग भी पूरा सेटिंग करता हूँ। अगर मुझे कोई ड्राइंग भी देते हैं ना, तो मैंने इसको पूरा जॉब बना के भी दे सकता हूँ। डेवलपमेंट किया? डेवलपमेंट भी किया हूँ, बट बहुत कम डेज किया हूँ डेवलपमेंट। प्रोग्रामिंग बारे में हाँ, आता है? मुझे एक फिक्सचर दिया गया था ड्राइंग में, मैंने वो मॉडल लेके पावर में भी बनाया, पूरा उसकी प्रोग्राम निकाल के उसकी सेटअप खुद लेके सेटिंग लेके पूरा जॉब निकाला फोल्डर्स के अकॉर्डिंग। रिमिंग सेक्शन यूज किया है? और इनसे ना यूज किया है सर, क्या रिमिंग? रिबन का हमने G85 जो यूज करते हैं, जैसे कि हम ड्रिल मारते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फिनिशिंग चाहिए उसमें, हमको हाँ, थोड़ा होल बड़ा करना है, तो हम रिमोर यूज करते हैं इसमें। कितने डायमीटर कॉम्बिनेशन ड्रिल भी रहता है उसमें। डायमीटर हम किए थे 12.5 12.5 ऐसे करके। कॉम्बिनेशन ड्रिल जैसे रहता है, फिर जैसे मतलब फिर कॉम्बिनेशन के ऊपर एक ड्रिल रहता है, कॉम्बिनेशन ड्रिल हम यूज किए थे। मतलब बोरिंग बार यूज किया है? बोरिंग बार इसमें किया है। देखा है कि कभी? हाँ क्या यूज करते हैं? हाँ, बोरिंग बार यूज करते हैं, क्योंकि अगर जैसे ग्रूव मारना है बोरिंग, वो उसमें वो इंसर्ट लगा के भी वो ग्रूव भी मारते हैं जीरो कौन सा साइकिल यूज करते हैं? जी कोड ग्रूविंग के लिए से। बोरिंग बार के लिए? बोरिंग के लिए हम अगर फाइन बोरिंग करना है तो हम G76 यूज कर सकते हैं। अगर बैक बोरिंग करना है तो हमको G87 यूज कर सकते हैं। और अगर सिर्फ बोरिंग करना है हमको तो G86 G88 G86 और 76 में क्या अंतर है? G80। 86 और 76? सर वो एक फाइन बोरिंग मैंने कभी यूज नहीं किया है उसका, सिर्फ वो बोरिंग का मैंने देखा है, मैंने बोरिंग कभी यूज नहीं किया है।
सर वो फाइन बोरिंग होता है, मतलब अगर सॉफ्ट लेयर बोर करना है हमको तो हम वो यूज करते हैं। ये सारे पूरे इस्लाम के लिए वो पूरा रिलैक्स अगर पहले मैं आपसे तो रेट दिया है ऐसा इसको सेटिंग करना है मशीन के ऊपर प्रोसीजर क्या है कैसा सेट करते हैं ये प्लेट X0 इधर करना है आपको मैंने बोला अजय जी आप एक्चुअली सेट कर दो मशीन के ऊपर ऐसा दिखा रहता है सिम्बॉल्स वगैरह X0 Y0 इधर ऐसा लिखा रहता है X0 एट लेफ्ट साइड एट Y0 एट फ्रंट साइड Z0 टॉप बोल के ऐसे सेटअप सीट दिया रहता है ना प्रोग्रामर ने आप वो कैसा सेट करेंगे ये जो मशीन के ऊपर सर क्या करना पड़ेगा पहले तो प्रोग्रामिंग तो एड हो जाता है प्रोग्राम जो इसको पहले सेटिंग के मुझे बारे में हाँ पहले इसको मुझे पहले पिक्चर अगर मैं पिक्चर में बिठाना चाहता हूँ तो उसको अलाइन करना पड़ेगा एक जॉब के लिए पिक्चर का नहीं नहीं अगर हाँ नहीं पिक्चर सर है मेरे पास हाँ सिंगल क्वांटिटी है मैं सिंगल बनाता हूँ। पहले इसको मैं तो क्लैम्प करूंगा, क्लैम्प करने से पहले मुझे इसको अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन वो कैसे क्लैम्प कर रहा हूँ मैं, ऑपरेशन किधर हो रहा है वो भी डिपेंड करता है, ऑपरेशन टॉप में कितना हो रहा है और साइड क्लैम्प करो या टॉप क्लैम्प करो। उसके मैंने क्लैम्प किया फिर उसको अलाइन करना है मुझे पहले। अलाइन करने के बाद फिर मुझे और उसका टॉप का भी चेक करना है। क्या बोलते हो उसको अलाइन के लिए टॉप क्या बोलते हो फिर उसका टेक्निकल आपके ऊपर है इसमें इसमें कमांड है उसका नाम हाँ इसका हमने क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जो मैंने इसका कभी एक ये नहीं किया है। एक कमांड में है उसका नाम ये जो सिंबल लिखो ना वो जो उसको फ्लैटनेस कर सकते हैं ना सर, ऐसे फ्लैटनेस सर पैरेललिटी कितनी हाँ पैरेलल, उसको पहले तो हम पैरेलल करेंगे। है इसमें कमांड है वो हाँ सर फ्लैटनेस, ये फ्लैटनेस है, पैरेललिटी ये पैरेलल है तो वो हाँ हाँ सर इसके अकॉर्डिंग हमको पैरेलल वो क्लैम्प कैसे किया, पैरेलल किया, क्लैम्प तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स रहता है। हाँ फिर क्लैम्प किया, जॉब को सेट किया, फिर मुझे ऑफसेट लेना है, हो गया पैरेललिटी चेक किया हाँ उसके बाद क्या करना अलाइन हो गया पैरेलल उसके बाद ऑफसेट लूंगा मैं। किधर है ऑफसेट कॉर्नर ऑफसेट कैसा लेंगे मैं कॉर्नर ऑफसेट पहले क्या करूंगा, इधर जाके टच करूंगा किस टूल को, एज फाइंडर एज फाइंडर का आरपीएम कितना रहता है आरपीएम 200 से 500 तक उसको हम रखते हैं। 5,000 3,000 दे क्या आरपीएम उसका कौन तो सर वो हमको दिखेगा नहीं, इसका जो स्टेट ना वो अच्छे से दिखेगा नहीं। कभी देखा है मैंने देखे कभी चेक नहीं किया है सर, मैंने सिर्फ 600 तक दिया है। मैं 500 के अंदर ही रख के वो करता हूँ क्योंकि मेरा काम उससे बन जाता है। देने का नहीं हाँ 600 है तो 500 उसके हाँ मैं 500 खराब हो जाता है हाँ वो स्प्रिंग पूरा निकल के बाहर निकल जाता है आम के ऊपर लग जाता है किधर हाँ पता है वो पता नहीं था सर, लेकिन वो इंश्योरेंस है हाँ, इसलिए मैं 500 के अंदर कभी भी देखे और आप मेरे को इंजरी कर सकते हाँ उतना डेंजर अगर आरपीएम ज्यादा हो ठीक एज फाइंडर से हाँ 500 आरपीएम दिया कि 10 का अगर एज फाइंडर 4 एम एज फाइंडर नीचे 2 स्टेप रहता है एक 4 एम का भी आता है एक 10 एम का भी आता है 4 एम का एज फाइंडर है आपके पास मान के चलो 4 का मैं लेता हूँ तो क्या करते मैं पहले इसे इसको टच करूंगा हाँ टच करके साइड पे हाँ। रिलेटिव में पोजीशन में जाके रिलेटिव में मैं 0 करूंगा, फिर मैंने उधर इनपुट नहीं करूंगा, मैं उधर भी इनपुट करूंगा तो चलेगा इसका क्योंकि रेडियस 4 का है तो 2 में इनपुट करूंगा तो होगा, नहीं तो मैं जेड में ऊपर उठा के फिर 2 इधर शिफ्ट करूंगा उधर 0 करूंगा एक्स को, फिर सेम वाई में भी ऐसे करूंगा तो फिर मुझे कॉर्नर ऑप्शन नहीं आएगा उसको भी वेरीफाई करना है। मैं फिर रेफ्रेश कर दूंगा जेड को, फिर मुझे कॉल करना है एमडीएन मोड में मुझे जो कॉल करना है जो कमांड होगा G0 फिर X0.0 G28 G91 X0.0 Y0.0 ठीक है वो आते बाद में हाँ रेफरेंस करके फिर से रेफरेंस करके एमडीएन में चेक करूंगा मुझे मेरा कॉर्नर ऑफसेट आया कि नहीं आया। वेरी गुड फिर कॉर्नर ऑफसेट जैसे आता है मेरा अभी जॉब ओके, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं G44 में डाला या G54 कौन सी वर्क इस कोऑर्डिनेट में डाला है उसके अकॉर्डिंग मुझे सब टूल का जितना टूल भी मेरे ऑपरेशन है तो सब टूल का मैं जेड का ऑफिसर लूंगा। मैं टूल हाइट में भी टूल हाइट अगर मेरा मल्टीपल अगर टूल चला रहा हूँ नंबर ऑफ टूल हाँ नंबर ऑफ टूल चलाना है तो मुझे टूल हाइट जियोमेट्री में देना है। अगर एक टूल चलाना है तो मैं डायरेक्ट वर्क ऑप्शन में दे सकता हूँ Z00 करके एक टूल चल रहा हूँ, अगर मल्टीपल टूल चला तो मैं जियोमेट्री में ही चलाऊंगा इसमें क्योंकि और लॉट ऑफ टूल्स होते हैं इसलिए हाइट देना पड़ता है हाइट देके
फिर उधर जितना हाइट होगा हमारा मशीन की हाइट जितनी भी होगी ना उसमें पुट करना है ये चल नीचे आते हैं मतलब आपको तसल्लुम पर ले लीजिए से आपके है ना इसके ऊपर है ना एक बोरिंग का प्रोग्राम लिखिए 50 बोर करना है मेरे को अच्छा बोरिंग ड्रिलिंग प्रोग्राम बनाना आता है हाँ मुझे बोरिंग का मैंने कभी बना सकता हूँ बोरिंग में एक Drilling का बना सकते- पॉकेट का भी ले सकता हूँ ड्रिलिंग का बना सकते हैं ड्रिलिंग का बना सकता हूँ बोरिंग का भी बना सकता हूँ सर कौन सा आपको जो ड्रिलिंग बेस्ट आता है ठीक है मैं अभी आपको मुझे आता है सब आता है लेकिन लेकिन आपको तुरंत आपको जो हाँ परफेक्ट आता है वो बनाओ कौन सा आता है मैं- साइकिल में 81 83 85 86 ठीक है सर मैं 70 पहले ड्रिलिंग से पहले मैं सेंटर ड्रिल मारता हूँ चलेगा कोई हाँ। वही बनाओ सेंटर देता हूँ फानुक कंट्रोल है ओके सर आप कंफर्टेबल है अभी यस पानी चाहिए ये Z-5 दिया है बरोबर ना Z81 Z-5 और R2 क्यों देना पड़ता है क्योंकि सर इसमें R2 नहीं देंगे भी ना तो एक इनिशियल लेवल क्योंकि वो जॉब के ऊपर दो mm ऊपर उठेगा एक क्लैंपिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है G99 किधर लगाना है और G98 किधर लगाना है गुड मान के चलो एक्चुअली आपके पास एक पिक्चर है पिक्चर का फुल फॉर्म क्या है पिक्चर का फुल फॉर्म क्या है पिक्चर का फुल फॉर्म पता नहीं सर पढ़ाई किया रहेगा डिप्लोमा में हमारे काम व्हाट इज मेरे पिक्चर व्हाट इज द फिट्स एंड टॉलरेंसेस व्हाट इज जिंक्स एंड पिक्चर्स और मुझसे वो याद नहीं है ऐसा एक प्लेट बना हुआ है ये दो होल है 30H7 का इधर डायमेंशन दिया है कुछ तो इसको मेरे मशीन के ऊपर लाके सेटिंग करना है इसका प्रोसीजर कैसा करते सेटिंग थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको स्टार्टिंग से करना हाँ है स्टार्टिंग ये बना हुआ प्लेट है समझा पहला प्रश्न समझो ये बना के रख दिया मैंने अब तो लाजे एक्चुअली मशीन के ऊपर सेटिंग करो इसका तो कैसा करेंगे एंड मुझे देखना पड़ेगा किस साइड पे ज्यादा है मतलब कैसे पोजीशन उसकी कैसा है हाँ उसके अकॉर्डिंग मैं पहले लगाऊंगा फिर सेम अकॉर्डिंग जैसे आपको बोला था पैरेलल फिर वो सब चेक करके किया फिर लैंपिंग फिर कैसा हाँ बोर्ड लगा के ओके ओके उधर तक होगा और नेक्स्ट आपने बताया फिक्चर प्लेट हाँ मेरा फिक्चर प्लेट है बोलते सुनो ऐसा एक्चुअली उसमें दो था इसमें ओनली दो होल ऐड हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग टू सेटिंग करना है मेरे को तो कैसा करेंगे मैं करूँगा सर उसी सेम प्रोसेस में हाँ करूँगा प्रोसेस से उधर तक आया आपका पैरेललिटी हो गया क्लैंपिंग हो गया सभी हो गया अलाइनमेंट हो गया उसके बाद फिर उसके बाद मुझे दो होल करना है वो होल ऑलरेडी हुआ है हाँ। करना नहीं है हो गया है वो उसको लगा है मशीन के ऊपर मशीन के ऊपर लगा है हाँ ये होल को क्या करना पड़ता है ये फिक्चर होल प्लेट का- है दिस इज द फिक्चर प्लेट हाँ होल दिस इज नॉट ए रफ रॉ प्लेट दिस इज द फिक्चर प्लेट हाउ यू सेड इसका कंसंट्रेशन भी चेक कर सकते हैं हाँ और डायलिंग कर हाँ। करना था डायलिंग हाँ सर डायलिंग करना हाँ सर डायलिंग आता है कैसे सेट करेंगे डायल उसका डायलिंग अगर मैं आईडी का कर ये आईडी का है हाँ मैं आईडी का पहले क्या करूँगा डायल लगाया इसको लीवर डायल जो उसको और एक भी नाम बोलते हैं टेक्निकल Lever नाम dial, नहीं lever dial, टेक्निकल नाम लीवर डायल हाँ। और पप्पी डायल भी बोलते हैं बरोबर मैंने पहले वो लिया हम्म। जैसे मुझे मैंने क्लैम्प करना है क्लैम्प किया और स्ट्रेट रखा हम्म। फिर मैं क्या करूँगा स्टार्टिंग में आके इधर 0.2 का प्रेशर दूंगा बरोबर ऑन साइड 0.2 का प्रेशर दिया फिर उसको मैं घुमाऊंगा वाई में भी 0.2 का घुमाते समय अगर आईडी रहा होल्ड रहा तो डायल का प्रेशर जो है वो प्लस में जाता है क्या माइनस में जाता है वो प्लस में ही आता है सर चल बोल हाँ
इधर दिया, फिर इस साइड घुमाऊंगा मैं, कितना वाई में भी कितना है, वाई में भी सेम। वो वाई क्या, वाई जब तक इसलिए जीरो देते नहीं हैं, आता तब तक करना चाहिए। हाँ ओके, वाई में इसलिए देते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी बना रखता है वाई में, मतलब जल्दी हो जाता है। स्टेबिलिटी। ऐसे ही बोल देता हूँ मैं, हाँ बोलो। मतलब एक वो बना रखता है वाई में। मैं वाई में भी सेम दे दूंगा, हाँ, 0.2 का प्रेशर। हम्म, फिर इस साइड में घुमाऊंगा, हम्म, इस साइड में जितना भी प्रेशर आएगा हाँ, मैंने शिफ्ट करूंगा। अगर मुझे 40 आ रहा है, हाँ। 0.4 तो चलो था मान के चलो वाई में एक्चुअली पॉइंट वन आया, वाई डायल एक्स में, एक्स एक्स पहले कर वाई में कर रहा है। डायल, हाँ वाई में पॉइंट वन आया तो एक्स में कितना आना चाहिए? एक्स में, हम्म। एक्स में भी 0.1 का, अगर हाँ 0.1 का ही आना चाहिए ना सर, क्योंकि पहले मैं भी एक्स कितना का लेता हूँ। टेंजेंट पॉइंट डायल कर, कितना टेंजेंट पॉइंट होने से वो होल्ड होता है? 3 नंबर टेंडेंट, थ्री टेंजेंट। हाँ 3 टेंडेंट होल्ड भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक 4 का हो जाएगा। और पहले इसका जितना भी आएगा ना उसका हाफ कर देंगे, हाँ, फिर हमको रोटेट करके और एक्स में जो हाँ, रेफरेंस पॉइंट लिया है चलो हो वो, गए, होल्ड हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे? हो गया वो फिनिश। हाँ उसके बाद बोलो, हाँ होल्ड डायलिंग, किया डायलिंग करने के बाद क्या करेंगे? हाँ फिर इधर लाएंगे, फिर चेक करेंगे इधर जीरो क्या? कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में मेरा आ रहा है, सभी जीरो जीरो हो गया, वो एक्स वाई पूरा जीरो जीरो हो आया। गया जीरो। हाँ तो उसके ऊपर है तो उसका क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट? इसको इसका इसका डिस्टेंस निकालना पड़ता कितना कितना दिया हुआ ना ड्राइंग? आप बताओ, अब देख के बताओ मेरे है। इसका डिस्टेंस आएगा सर को। ड्राइंग मेंशन क्या है? हाँ ए प्लस में वाई में आएगा, ए एक्स में आएगा 30 हाँ, प्लस में, हाँ। और वाई में भी 30 आएगा। तो एक्चुअली कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्चुअली ये होल से सेंटर जाने के लिए कितना डालना पड़ेगा? वही तो सेंटर जाने के लिए हमको डालना पड़ेगा, एक्स एक्स में 40 डालना पड़ेगा और वाई में भी 40 डालना पड़ेगा। गुड, थैंक यू। फिक्स एंड टॉलरेंस के बारे में पता है क्या? टॉलरेंसेस हाँ कितने सर, प्रकार के होते हैं हाँ बताओ। सर। टॉलरेंस मेजरमेंट 2 टाइप्स का होता है, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। ठीक है ब्रो, यूनिवर्सल बैरिटर। फिक्स क्या? सर फिक्स फिक्स। इसका मतलब एक मेन टॉलरेंस होता है और एक जो बेसिक टॉलरेंस जो होता है ड्राइंग के दिया कभी होता है। सुना क्या? क्लियरेंस फिक्स, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। नहीं सर, नहीं सुना है सर। जब डिप्लोमा किया था तो पढ़ा रहेगा। सर, इतना याद नहीं है मुझे। आपको अगर कंपनी एक्चुअली कि हमने अपॉर्चुनिटी दिया, अगर कंपनी बोल दी एक्चुअली तो आपको एक्स्ट्रा कभी काम करना है, रुकना है 1 घंटे के लिए, तब आपका एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या रहेगा? सर वही सेम रहेगा क्योंकि कंपनी की जरूरत है। वैसा नहीं बोल जरूरत, सकते मेरा घर का काम है मैं जाऊंगा। ऐसा तो घर का काम थोड़ी इधर, अगर मैं सिंगल ही रह, अगर मैं घर पे नहीं रहता हूँ, रूम में बैचलर रहता हूँ, चलो मान के अगर चलो आपका एक्चुअली तबीयत, फ्रेंड ने बता दिया, चलो आज जरा बाहर जाते हैं, आज जरा झील गए जाओ। सर तो वैसे नहीं रहता क्योंकि कंपनी कंपनी हमको प्रोवाइड करती है मनी सब कुछ। कंपनी की वजह से हम अच्छे से आगे जा पाते। कंपनी भी, अगर कंपनी को रिक्वायर्ड है, अगर चाहिए उसको इस टाइम पे, अगर हमको अभी नीडेड है ये काम, अभी हमको अर्जेंट चाहिए, तो रुक के देना पड़ता है उनको। मैंने बहुत बार ऐसे रुक के उनको करके दिया है, जिससे कि हमारा जब ये ऑडिट होता है वगैरह, और जब हमारा इन्वेंटरी जब चलता है, तो मैं 2 दिन तक 16 घंटा रुक के भी करके देता हूँ उनको। आपने एक्चुअली करियर बिफोर एक्सपीरियंस कौन सा कंपनी में था पहला? मेरा फर्स्ट कंपनी था स्टैंडी विड़ा नहीं कैंडी, रिसेंट अभी छोड़ा। अभी दाना इंडिया में हूँ। दाना इंडिया में। हाँ चल रहा है, वासिली हाँ, फटा, वासिली फटा कौन में। सी तो कंपनी टेक ऑन किया ना? हाँ अभी रिसेंटली टेक ओवर किया मुझे, दाना नहीं था, दाना तो देख लो ना। तक रिवील नहीं किया है लेकिन टेक हाँ, ओवर हाँ, किया है। हाँ, टेक ओवर हो गए। हाँ टेक ओवर किया है लेकिन रिवील नहीं किया है अभी तक कंपनी अलग ने। एक काहीतरी एक वेगळं नाव. हाँ, दाना भी जाना तो टेक ओवर केलं. आनंद ग्रुप ने एक्चुअली और यूएसए की, क्योंकि सर वो पार्टनर था, जो पार्टनर थे ना वो यूएसए की कंपनी बियर इंडिया तो टेक ओवर हो गया. तो कंपनी का नाम गैब्रियल ने बियर तो इंडिया, उसका अलग नाम है. अभी कब आए ओडिसी से आप?
मैं अभी 2-3 महीना हुआ है। 3 महीना ये कोर्स इधर का कंप्लीट हुआ है क्या इन इधर मेरा कंप्लीट मैं पहले सिर्फ सारा आता था ये सब सिर्फ डेलचन थोड़ा बहुत शॉप दाना दाना में मत कॉन्ट्रैक्ट पे हो नहीं ऑन रोल पे उधर कंपनी रोड पे कंपनी के तरफ से क्या सिटी से है उधर? उधर सिटी अभी मेरा CTC 23 है ईमेल कितना आता है अभी 19 19 आता है हाँ अगर अच्छा। उधर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है शिरवळ पे तो आप आओगे क्या शिरवळ